हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, क्या मैसेजेस आपको आज मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कल मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली। इतने सारे कार्ड, चलो हम नहीं लेंगे इतने सारे कार्ड। तो डिवाइन प्लीज 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन एंजल्स फॉर एवरीथिंग। ओ ले लेते हैं, चलो। जब वो देना ही चाहते हैं इतने सारे मैसेज तो हम ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ओ 7 ऑफ कप्स, सी, ओके, एंड 2 ऑफ कप्स, ओके, and empress, okay, wow. And we have the strength, okay, high priestess, the high priestess, 9 of swords, and we have 5 of pentacles, okay. What else, divine? Please give me one card, only one card. Okay, thank you. यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो स्वीट। चलो, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके हक के लिए। बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा इस रीडिंग को देख के ऐसा लग रहा है किसी के जीवन में ही बड़ा ज़बरदस्त उथल पुथल चल रहा है। एक धुआंधार ऐसी आंधी चल रही है, जितना इसे रोकने की कोशिश की जा रही है ना, तो ये उतना ही तेज़ होती जा रही है। वजह आप हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है वजह आप बन गए हो। अब हाथ पैर जोड़ने पे ये उतर आए हैं या उसी तरफ जा रहे हैं, नज़र आ रहे हाथ पैर जोड़ते। देखेंगे क्या तूफान है रीडिंग में, क्यों तूफान मचा हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, सबसे पहला ही देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपको जिस चीज़ की सपोर्ट चाहिए थी, जो आपको सपोर्ट नहीं था, वो आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे पैसे का सपोर्ट। आपको यहाँ पे काफ़ी पैसे की परेशानी हो गई थी कुछ समय पहले, काफ़ी पैसे की, या फिर लंबे समय से आप झेलते ही आ रहे हैं। लेकिन जो ये समय मुझे दिख रहा है, फाइनली बहुत समय बाद, अनेक प्रार्थनाओं के बाद, बहुत सारी ईश्वर को अपना प्यार दिखाने के बाद, ईश्वर से बहुत जुड़ाव होने के बाद आपके जीवन में यहाँ पे भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? पैसे से आपकी हेल्प होने वाली है या हो रही है प्रेजेंट टाइम। और ये छोटी मोटी हेल्प नहीं है, ये हेल्प अनेकों के पैरों तले से ज़मीन खींच लेने वाली है। माइंड माय वर्ड, यही होने वाला है आपके जीवन में। जिस पैसे के कारण आपने घर में भी ताने सुने होंगे, बाहर में भी ताने सुने होंगे, बहुत सारी बातें सुनी होगी,
पैसे ना रहने के कारण बेइज्जत भी, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। पैसे के कारण बहुत जगह आप बेइज्जत भी हुए होंगे, जो मुझे दिख रहा। लेकिन अब ये दुख, ये परेशानी, आप जिस तरह के इंसान हो ना, आप यहाँ पे प्यार डिजर्व करते हो, लोगों से इज्जत डिजर्व करते हो। लेकिन ये कुछ विपरीत आंधी चल रही थी, कुछ विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में जो चल रही थी ना, ये अब आपके फेवर में, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है ना, तो वो आपके फेवर में घूमने लगा है, स्टार्टिंग हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जितनी भी धन से रिलेटेड जो भी परेशानी थी, जो मुझे साफ साफ दिख रही है, जिसके कारण, इस धन के कारण ना आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी घर कर गई थी, तो वो मुझे यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों के द्वारा आपको प्रताड़ना मिली है, प्रताड़ित किए गए हो आप, बहुत सारे इल्यूजन में वो लोग जी रहे हैं। ये इल्यूजन का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये लोग बहुत इल्यूजन में जी रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा अचानक से आपका पैसा कैसे पलट रहा है। अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको करोड़ों मिल रहा है, लेकिन हाँ, आपके जीवन में स्टार्टिंग हो चुकी है और आने वाले समय में आपको दिखेगा। सब कुछ कर्म में ही होता है फ्रेंड्स। कभी कभी आप बोलोगे कि हम तो बहुत अच्छे नेक कर्म करते हैं, हमारे साथ तो नहीं अच्छा हो रहा। हाँ, होगा, निश्चित होगा, क्योंकि कभी पहले का रहा होगा, जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था कर्मा, वो रिलीज हो रहा। लेकिन जो अभी आप नेक कर्म, अच्छा कर्म कर रहे हो, इसकी भी बारी आएगी। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं, ये यूनिवर्स का तरीका है, वो किस तरीके से कब टाइम पे क्या चीज़ देनी है, मिलता जरूर है। हाँ, हो सकता है अभी आपका टाइम नहीं आया है, धीरे धीरे वो टाइम भी आएगा। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलना ही मिलना है, देर सवेर। इस पे भरोसा होना चाहिए। जब आप भरोसा करते हो तब आप पाते हो। अगर आप नहीं भरोसा करते हो तो ईश्वर भी आंख बंद कर लेते हैं, जाओ इल्यूजन में पड़े रहो। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ पे हमेशा पॉजिटिव रहना है। और आप आज आपकी पॉजिटिविटी है, जो ये लंबे, देखिए जिन लोगों की भी रीडिंग निकल के आ रही, इन्होंने पैसे की परेशानी लंबे समय से झेली है और अब उनका विश्वास तब भी बना रहा है। अंगारों पे चले हैं ये लोग, बहुत बहुत लोगों के ताने सुने हैं इन लोगों ने, लेकिन आज वो दिन आ गया ना, इनका विश्वास जीत गया कि ये अपने जीवन में वो चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं जिस पे इन्होंने अपनी होप नहीं खोई है। तो ऐसा ही रहना है। जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही, उनको मैं थम्स अप देती हूँ। आपने कभी भी अपना होप नहीं खोया, इसलिए आपके जीवन में बहुत अच्छा होने जा रहा है। और ईश्वर भी टेस्ट लेते हैं कि ये ऊपर ऊपर से सब कुछ कर रहा है या अंदर से है, कितना मजबूत है ये अंदर से। तो आपकी मजबूती भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड से भी दिख रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो हर चीज़ पे आपने अपना पेशेंस दिखाया है यहाँ पे। और ये जो आपके विपरीत लोग थे ना, ये बहुत इल्यूजन में जी रहे हैं। इनको लगा कि ये बड़े ही स्मार्ट हैं, बड़ा ही स्मार्टली इन्होंने आपके साथ गेम प्ले किया है, यहाँ पे दिख भी रहा है। बहुत स्मार्ट है, बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास। ये खुद बहुत कैरेक्टरलेस लोग हैं, सॉरी टू से, पर मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। ये जो भी, इनका कैरेक्टर इतना ढीला है कि मैं अब क्या ही बोलूँ मैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, चीट करना, मैनिपुलेट करना, ब्लैक मैजिक करना, और यहाँ पे एनर्जी वर्क के थ्रू आपको कंफ्यूज करना। ये सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं या कर रखी थी। लेकिन सच ये है कि इनका पूरा गेम फेक था। ऐसे लोग जो घटिया खुद हैं, जो यहाँ पे कैरेक्टरलेस लोग हैं, तो यहाँ पे डिवाइन पावर के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पे ओ माय गॉड माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, यहाँ पे 3 शक्तियाँ जब बैठी हुई हैं, ऐसे लोगों का क्या ही पावर चलेगा, आप खुद सोच लो। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी, भाई बैंड बजाने के लिए पूरी बैंड पार्टी, यहाँ पे ईश्वर की पार्टी तैयार है। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है। तो इनका जो भी ये कर रहे थे ना, ये सब यहाँ पे फेक, इनका गेम फेक हो चुका है। इन्हें खुद शर्मिंदगी लग रही है, इतना पापड़ बेलने के बाद हाथ आज कुछ भी नहीं आया। आपके खिलाफ इन्होंने इल्यूजन चीट किया, इल्यूजन क्रिएट किया था चीटिंग करने के लिए, कि जब इल्यूजन क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे धन का मामला भी हो सकता है। आप, इन्हें ऐसा लगता है आप बड़े ही ऐश्वर्यवान हो, बड़ा ही पैसा है आपकी तरफ, और है भी, और आप कमा भी रहे हो। अभी देखिए बहुत पुराना धन नहीं है आपके पास, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आपने अच्छा खासा, आपकी स्थिति अच्छी हो गई है। और इन्हें लगता है आप ना देखने में एक रॉयलिटी झलकती है, ऐसा लगता है बड़ा पैसा होगा, क्योंकि आप
आपकी चाल ढाल या आपका पहनावा ऐसा हो सकता है, देखने से एक रॉयल्टी फील होती है, ऐसा लगता है रॉयल फैमिली से हो आप। तो इनके अंदर गलत फहमी नहीं, सच्चाई भी हो सकती है ये। इन्हें लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं, है ना, तो इन्हें लगता है ये ना इल्यूजन स्पेल कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे ताकि आप अपनी फाइनेंसेस उठा के इनको दे दो। किसी ने फाइनेंशियल स्कैम करने की कोशिश की है, किसी ने आपका ट्रस्ट भी, यहाँ पे ट्रस्ट भी तोड़ा गया है। ओ माय गॉड, देखो ये 2 ऑफ कप से, ये कोई लव रिलेशन हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर, लव रिलेशन कोई भी है, या ट्विन फ्लेम जर्नी है। किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, जो भगवान के घर से कॉन्ट्रैक्ट करके आया था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे और एक दूसरे से जो लेसन बाकी है उसे सीखेंगे, किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है यहाँ पे। तो अब तो ईश्वर इन्हें अपने चपेट में लेने ही वाले हैं, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रस्ट भी तोड़ा है, किसी ने पीछे से आपके प्लानिंग प्लॉटिंग की है, कुछ लोगों ने तो सच में तंत्र मंत्र या नेगेटिव एनर्जी भेजने की भी कोशिश, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कोशिश की गई है, लेकिन अब उनकी रियलिटी टूट रही है। सच्चाई जो उन्हें सच लगता था वो एक भ्रम था, उन्हें पता चल रहा है, टूट रहा है। उनका खुद का माइंड ही अब उनको कंफ्यूज कर रहा है, जबरदस्त। ये कंफ्यूजन का कार्ड है भाई, माइंड कंफ्यूज कर रहा है, पागल हो रहे हैं ये सब के सब। उनका खुद का माइंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, दे आर ट्रैप्ड इन देयर ओन इल्यूजन। इल्यूजन करते करते खुद ही इल्यूजन में चले गए, क्या ही बोल सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, ओके। तो मैंने कहा था ना, बहुत डीप यहाँ पे मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, बहुत गहराई से मैं आपको ये बातें बोल रही हूँ। आपके खिलाफ जो भी किया गया उसका रूट कॉज था जेलसी, यानी कि उसकी जड़ क्या थी जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, जेलसी थी, जल रहे थे लोग आपसे। तो उसका रूट कॉज था जेलसी टुवर्ड्स योर कनेक्शन, योर एनर्जी। आपका जो कनेक्शन था, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। तो इसका रूट कॉज जेलसी, आपके कनेक्शन के प्रति किसी को बहुत जेलसी थी। देखिए आपका हार्ट बहुत प्योर है, आपकी वाइब्स बहुत जेन्युइन है, आपकी वाइब्स में कोई मिलावट ही नहीं है, बहुत प्योर है, और यही चीज़ उनको चुभती रहती है हमेशा। यही कारण है कि इनके जीवन में इनका गेम ओवर है। अगर मैं सच बताऊं, इनका गेम ओवर हो चुका है। जो जितना भी इनको नाचना था नाच चुके हैं ये। इनके जीवन में धुआंधार आंधी चल रही है, जितना रोका उतना ही तबाही इनके जीवन में मची। वजह आप हो, आपका जानते हो यहाँ पे वजह, जेलसी की वजह क्या है? आपका कनेक्शन। ये जो आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, बहुत लोगों की आंखों में चुभ रहा है। अब हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे रास्ते बंद है, कुछ कर नहीं सकते। और देखते हैं क्या है। किसी ने रिलेशनशिप में जो ये रिलेशनशिप बहुत आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, और ये बहुत सारे लोगों के आंखों में चुभ रहा है। अब ये कौन लोग हैं? आपके अपने हो सकते हैं, आसपास हो सकते हैं, आप दोनों एक डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल के आई है। किसी ने रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस किया है, आपके रिश्ते में किसी ने प्यार या पार्टनरशिप में धोखा दिया। मैंने कहा ना कि आप दोनों को अलग करने के लिए आप दोनों एक दूसरे को चीट कर दो, इसके लिए बहुत सारे मैनिपुलेशन किए गए, बहुत सारे डार्क एनर्जीज यहाँ पे थ्रो की गई है आप लोगों के ऊपर। प्यार या पार्टनरशिप में धोखा दिया, हो सकता है किसी ने थर्ड पार्टी बनकर गेम खेला है आपके जीवन में। यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, तो आपके जीवन में गेम खेला है थर्ड पार्टी ने। लेकिन देखिए डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन हो आप, तो डिवाइन का ज़बरदस्त प्रोटेक्शन तो है ही आपके ऊपर। ये कैसे काम कर रहा है कि जो कनेक्शन आपका है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है, चाहे जितनी भी कोई टांग अड़ा ले, क्योंकि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। जो भी ये आपका रिलेशन, आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, कि इसीलिए प्रोटेक्शन इतनी ज़बरदस्त है कि कोई हार्म नहीं ज़्यादा पहुंचा पा रहा है। उनकी जो आपके विपरीत हैं, उनकी नेगेटिविटी उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाई है, आपके कनेक्शन को तोड़ना चाह रहे हैं, किसी तरह ये टूट जाए।
लेकिन बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहे। इनके जीवन में जितना जितना इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना उतना धुआंधार आंधी तूफान इनके जीवन में चल रहा है। और जितना ही ये बार बार आपके जीवन में टांग अड़ाते जा रहे हैं आप दोनों को अलग करने के लिए ना, ये उतनी ही तबाही का सामना कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये कनेक्शन है। और वजह आप हो, आप दोनों ही हो अगर मैं कहूँ तो। अब इनके जीवन में इतना उथल पुथल मच रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अब माफी ही मांगनी पड़ेगी। आप एक एम्प्रेस हो, ओ माय गॉड। अब यहाँ पावर शिफ्ट हो चुकी है, आपकी पावर शिफ्टिंग दिख रही है। यहाँ पे किसी एम्प्रेस की बात आ रही है। आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं। अबंडेंस, ग्रोथ, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर, सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके पास नेचुरल प्रोटेक्शन भी है, नेचर का भी प्रोटेक्शन है, आपका अपना प्रोटेक्शन है, डिवाइन का प्रोटेक्शन है। ओ माय गॉड, इतना सारा प्रोटेक्शन। जो भी आपके खिलाफ किया गया, चाहे ब्लैक मैजिक, एविल आई, जेलसी तो दिख ही रही है, सब बैकफायर हो रहा है, क्योंकि ये एक माँ दुर्गा की आदिशक्ति की एनर्जी है। यहाँ पे 3 एनर्जीज, माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ महालक्ष्मी। अभी क्या ही बोलूँ मैं। ये लोग सोच रहे हैं ना, सोच रहे थे कि वो आपको गिरा देंगे हर हाल में, इस थ्रोन से उठा के फेंक देंगे, इनकी ये सोच थी। लेकिन उल्टा क्या हुआ, आप और ग्रोथ कर गए। उनकी नेगेटिविटी उनके लिए, उनकी नेगेटिविटी आपके लिए फर्टिलाइजर बन गई, खाद बन गई, है ना। ऐसा ही होता है, क्योंकि डिवाइन से टकराओगे तो फिर चूर चूर हो जाओगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत साफ साफ मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने पेशेंस रखा है। पेशेंस का कार्ड है कि आ जाओ भाई, शेर को सवा शेर मिल गया है। आप हर एक के दांत तोड़ोगे चुपचाप बैठ के, आपको हल्ला नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना है, क्योंकि आपके पास अब वो ताकत है, हर एक को आप आराम से डील कर सकते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, चुप साइलेंस में रह के हर एक की बैंड यहाँ पे बैठ के बजा रहे हो, क्योंकि ये डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास। और ये लोग एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़े कुढ़े जले हुए हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, लेकिन आपने काम रह के सिचुएशन हैंडल की है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी एनर्जी। अब यूनिवर्स उनकी एनर्जी को उसी फोर्स से उन्हें वापस दे रहे हैं जो वो आपके लिए कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पे काम हो। आप इस एनर्जी को डिनाई कर रहे हो, जो भी ये नेगेटिविटी भेज रहे हैं ना, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। अभी उधर ही जा रही है दौड़ दौड़ के, क्या करेंगे। दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल, अपने कंट्रोल को लूज कर रहे हैं लोग। यहाँ पे अगर हम देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ने भी इनकी बैंड बजा रखी है। इतने सारे पॉजिटिविटी आपकी तरफ है। ये एक स्पाइंग एनर्जी भी है। ये कार्ड आपको स्पाई कर रहे हैं, ये लोग स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कर रहे होंगे, या आपके गली कूचे से कहीं खड़े होकर आपको देख रहे होंगे, कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या स्टेटस है आपका। आपको देख के ही ये सारी कहानी निकाल लेते हैं अपने मर्जी से। अच्छा ऐसा हो रहा होगा, अच्छा वैसा हो रहा होगा, ये अपने मर्जी के ये कुछ भी बातें बनाते रहते हैं। कोई आपको सीक्रेटली वॉच कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स ने इनकी बैंड बजा रखी है। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया चेक करना, उसका अपडेट्स लेना, आपकी प्रोग्रेस देखना कि भाई कितना करोड़पति आप बन गए हो, और अंदर ही अंदर जलना क्योंकि सामने से आपके आ नहीं सकते, तो अंदर ये जलना तो तय है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बातें फैलाई, गॉसिप भी किया है बहुत ज़्यादा। इन्होंने गंदी गंदी बातें आपके खिलाफ फैलाई, क्योंकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, जो आप हो ही नहीं वो साबित करने की कोशिश की है। इसलिए आपके एंसेस्टर्स अपनी सॉर्ड लेके ना इनकी काटने पे लगे हुए हैं अच्छी तरीके से। आप ये लोग खुद डरे हुए हैं कहीं सच सामने आ जाए ना आ जाए, क्योंकि इनकी बैंड बज रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कोई फोर्सेस इन्हें जबरदस्ती इनके मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब आता है यहाँ पे सबसे बड़ा बैकफायर, जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस इन लोगों को। देखिए ऐसा तूफान मचा हुआ, आप देख रहे हो, ये तूफानी रात है इनकी। चप्पल तक घिस गए, इनके पैर में एक स्लीपर तक नहीं है, दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है, पैसे सारे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बीमारी में जा रहे हैं, तूफानी भरी रात ये झेल रहे हैं अपने जीवन में। सबसे बड़ा बैकफायर, फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हुआ है इन लोगों को। जिन लोगों ने पैसे में चीट किया, फ्रॉड किया, मैनिपुलेट किया आपको, अब वही लोग लॉस फेस कर रहे हैं। ये वही लोग हैं भाई।
किसी का बिजनेस ठप पड़ रहा है, किसी की इनकम रुक रही है, किसी को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। कहाँ खर्च हो रहा है? हॉस्पिटल्स में तोड़ ताड़ के हाथ पैर कहीं पड़े होंगे या कोई डिजीज हुई होगी, यानी कि अननेसेसरी की चीज़ों में इनके एक्सपेंसेस सब खर्च हो रहे हैं। ये इनका कर्मा है सबसे बड़ा। जो इन्होंने आपके साथ किया वही एनर्जी मल्टीप्लाई होके वापस जा रही है इनके तरफ, क्योंकि उस एनर्जी को वहां इंटरेस्ट है जहां उसको कुछ मिल रहा है, खजाना। नेगेटिविटी मिल रही है जहां पे वहीं ये एनर्जी जा रही है और इन्हीं से मिल रही है। आप तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होके बैठे हो। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। अब उनकी हालत का थोड़ा देख लेते हैं, बयान करते हैं कि क्या हालत है। स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पा रहे, गिल्ट, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, दुख, दर्द, आंसू, यही सब मिल रहा है इनको। यहाँ पे देख लेते हैं स्लीपलेस नाइट्स है, एंजाइटी, फियर, रिग्रेट। जो उन्होंने किया था अब वही उनको मल्टीप्लाई टॉर्चर कर रहा है। देखिए जो इन्होंने किया था ना, अब इन्हें मेंटली वही एनर्जीज इनको ही उल्टा टॉर्चर कर रही हैं, इसीलिए रातों को सो नहीं पा रहे हैं। किसी को गिल्ट है, किसी को डर है कि सच सामने आ जाएगा, और कुछ लोग जेन्युइनली ब्लैक मैजिक के बैकफायर से डर गए हैं और ये पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। एनर्जी यहाँ पे उल्टी पड़ती हुई मुझे दिख रही है। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, ये है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। और आखिरी में मैं आपको कुछ और भी बोलूं कि आपकी इंट्यूशन अब आप बहुत पहले से महसूस कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन बढ़ गई है, पहले से और ज़्यादा आप खुद को इंट्यूटिव मान रहे हो, या आपको महसूस हो रहा है। आपको पता था कि कुछ गलत हो रहा है, ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी, लेकिन आपने साइलेंस चुना, पैनिक नहीं हुए, किसी को बोला नहीं, आप अंदर अंदर फील करते रहे हो। और वही साइलेंस आपकी पावर बनी है। आप प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली, इमोशनली, एनर्जेटिकली भी आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जो भी हिडन था अब धीरे धीरे रिवील हो रहा है। यहाँ पे मुझे इन लोगों का गेम ओवर होता हुआ दिख रहा है। इनके जीवन में धुआंधार आंधी चल रही है, इस कार्ड से साफ साफ दिख रहा है। इस तूफान को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, जितना रोका उतनी तबाही मच रही है। वजह आप हो। अब हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। सच में अगर मैं बोलूँ ना, ये लोग अब पूरी तरह ब्रेकडाउन में हैं, इस समय टूट चुके हैं। जिन्होंने आपको हर्ट किया, चीट किया, मैनिपुलेट बहुत किया है इन लोगों ने आपको, अब वही लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई इनको हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिल रहा है। इनकी प्लानिंग फेल हो चुकी है, इनका ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है, इनका ईगो टूट चुका है, जेलसी तो धराशायी हो गई है। अब वो इंटरनली टूट रहे हैं, अंदर से भी टूट रहे हैं। अभी तक तो दिखावा कर रहे थे, नहीं 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 हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत मौज में हैं। अब अंदर से भी टूट रहे हैं। कुछ लोग रिग्रेट में हैं, कुछ लोग डर में हैं, कुछ लोग सीक्रेटली आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं। अभी सुना आपने, कुछ लोग सीक्रेटली चुपचाप धीरे से आके आपसे माफ़ी मांग के निकल लेना चाहते हैं। लेकिन अब कंट्रोल आपके हाथ में है भाई, आप ऊपर उठ चुके हो बहुत। इनकी एनर्जी तो कहीं आपके इर्द गिर्द दिखती भी नहीं है। काफ़ी आप स्पिरिचुअली काफ़ी ऊपर उठ चुके हो और इनका गेम खत्म हो चुका है, गेम ओवर टोटली। जो किया वो भुगत रहे हैं अच्छे तरीके से, माफ़ी मांगने आ सकते हैं, आपकी मर्जी है कि क्या करना है आपको। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर अगेन, 9 नंबर, 5 नंबर। यहाँ पे 2 की एनर्जी आ रही है, 2 2 2 हैवी। यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन है। अब यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगी डिवाइन की प्रोटेक्शन है, यहाँ पे एंजल्स की ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है आपके पास, इसीलिए आपको 2 2 2 2 2 2 2 आपको दिख रहे हैं। वैसे भी आप गूगल कर लेना, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पता चल जाएगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेकंड मंथ,
7th मंथ, 3rd मंथ, 5th मंथ, 9th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे कि एज क्या यहाँ पे दिख रही है। एज यहाँ पे 32, 37, 38 लगातार है। उसके बाद यहाँ पे है 45, 49, 52, 57, 53, 48, ठीक है। ये एज यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, आप लोगों का हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 2nd, 7th, 3rd, 8th, 5th, 9th, 12, 11, 22, 29, 15, 19, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है आप लोगों का। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं, एक गाइडेंस तो लेना बनता है ना, कि देखिए इतनी सारी आपको यहाँ पे गाइडेंस में मिली है और आपको मैसेजेस भी मिले हैं, तो हम स्पेशल गाइडेंस तो लेंगे आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस आप देना चाहते हैं, क्या करना है इनको। वैसे तो सब कुछ निकल के आ गया, फिर भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे डिवाइन ने आपकी तरफ छोड़ा है, आपके लिए छोड़ा है, ये माफ़ी मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, सारा डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि इनके एक एक रग से, इन चीटरों के एक एक कदम से आप वाकिफ़ हो। आपको क्या करना है, एक समझदार इंसान हो आप, तो आप देख सकते हो। एक ये इनके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल था जो यहाँ पे पूरा हो चुका है। इन फेक लोगों से, फेट लोगों से कर्मा यहाँ पे एंडिंग आपका हो चुका है। समथिंग बिगिनिंग आपके जीवन में, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। इन्हें अपने से साइड ही रखना है आपको, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। इनसे साइड रहो या इनको साइड कर दो, ठीक है। नहीं तो आपके जीवन में चैलेंजेस आप फेस करोगे। साफ साफ यहाँ पे आपको मैसेज मिल चुका है। अगर आपने इनसे हाथ मिलाया तो ये वो सांप है जो आपको टाइम मिलते ही डसेंगे, अपना जहर छोड़ेंगे। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है आप साइड रहो। अगर आप साइड नहीं रहे, आप भूल गए, इनकी माफ़ी में बह गए, तो ये फिर से आपको आप चैलेंजेस में पड़ जाओगे। बहुत सारे चुनौतियाँ आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं कि अब नेम इनिशियल्स क्या क्या है। ASKYLDNTP। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।